अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है इंटरनल एनर्जी। सिंबल होता है U या इसी में लिखा होता है सिंबल क्या E। ओके, तो देखो बच्चों इंटरनल एनर्जी क्या है। तो इंटरनल एनर्जी मींस किसी भी सिस्टम की ऐसी एनर्जी जो उस सिस्टम के कंडीशन पर, उसके नेचर पर डिपेंड करती है। समझ गए बच्चों कि सिस्टम की ऐसी एनर्जी जो सिस्टम के नेचर पर, सिस्टम की कंडीशन पर डिपेंड करती है, वो है उसकी क्या, इंटरनल एनर्जी। मींस सिस्टम के इंटरनल पार्ट की एनर्जी, वो एनर्जी सिस्टम की क्या है, इंटरनल एनर्जी। उसका बाहरी एटमॉस्फेयर की एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार के वर्क से कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम के इंटरनल पार्ट की मींस बल्क पार्ट की जो एनर्जी है, सीधा सीधा है, वही सिस्टम की क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में जितनी एनर्जीज होती हैं उन सारी एनर्जीज का सम ही सिस्टम की क्या है बच्चों, इंटरनल एनर्जी। जो होती है किसके इक्वल्स, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। मींस सिस्टम में जितनी एनर्जीज हैं उन सारी एनर्जीज को अगर आप जोड़ दें तो अब जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे क्या, इंटरनल एनर्जी। अब देखें कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इतनी सारी एनर्जीज का क्या है, सम है, और इन सारी एनर्जीज की एब्सोल्यूट वैल्यू सिस्टम में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी का भी कैलकुलेशन बच्चों पॉसिबल नहीं होता। ये केवल इंटरनल एनर्जी चेंज के फॉर्म में निकाली जा सकती है, जो एक स्टेट फंक्शन है, और ये किस पे डिपेंड होगी, सिस्टम की फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर। कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट में क्या एनर्जी है, जब सिस्टम किसी प्रोसेस से दूसरे स्टेट में गया तो वहां क्या एनर्जी हो गई। इस तरह से फाइनल में से इनिशियल की चेंज डिफरेंस लेंगे तो यही हमारे पास आएगा इंटरनल एनर्जी चेंज। ये क्या है बच्चों, इंटरनल एनर्जी चेंज। समझ गए ना, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम इसी के फॉर्म में ही हम इंटरनल एनर्जी को जो है कंसीडर करेंगे। तो डेल्टा ई एक स्टेट फंक्शन है एक तो, दूसरा है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कौन, ई। समझ गए बच्चों कि जो इंटरनल एनर्जी है, चाहे ठीक है यहां पर एक चीज बताऊं, चाहे ई हो या डेल्टा ई हो, ये एक स्टेट फंक्शन है। मींस एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है। सिस्टम की स्टेट बदल जाए तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ई हो या डेल्टा ई हो, स्टेट फंक्शन है। दूसरा है कि इंटरनल एनर्जी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि सिस्टम बड़ा है या छोटा, उस हिसाब से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास मिलती है। नेक्स्ट है कि फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस में हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। समझ गए ना कि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। ऐसे में हम आइडियल गैस की एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे E = 3/2 kT। इससे हम सिस्टम की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकालते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे में जो पार्टिकल होगा उसमें ना तो कोई वाइब्रेशन होगा, ना किसी प्रकार का रोटेशन होगा, केवल ट्रांसलेशन होगा, उसमें न्यूक्लियस की बात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं है। तो इस तरह से एक आइडियल पार्टिकल की एनर्जी इस तरह से होगी। नेक्स्ट आता है कि एनर्जी की यूनिट्स कौन कौन सी हैं इंटरनल एनर्जी की। तो आप देखो कैलोरी होती है, जूल होती है, अर्ग होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार इसका ऑब्जेक्ट आया है कि इनका ऑर्डर क्या है, तो ध्यान रखें सबसे बड़ी यूनिट है कैलोरी, फिर उससे कम जूल, फिर अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखोगे 1 कैलोरी इक्वल टू है 4.184 जूल, और 1 जूल इक्वल टू है 10⁻⁷ अर्ग। समझ गए ना कि 1 जूल में इतना अर्ग आता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये है। समझ गए ना, 1.602 × 10⁻⁻19 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहां पर ये यूनिट के बारे में हो गया। तो मैंने यहां पर आपको बताया इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर से क्या चेंज आता है, वो Cv है।
ठीक है, इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या चेंज आएगा वो किस पे है, किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पर, और वो किसका रेशियो होता है, सीबी के बराबर। तो सीबी इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, जो हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, और ये है एंथैल्पी H। तो ध्यान से सुने कि टोटल हीट कंटेंट, समझिए बच्चों, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, समझ गए बच्चों कि इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। समझ गए कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उस सिस्टम से जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है उस वर्क के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क एनर्जी, तो इनको ऐड कर दो, मींस H इक्वल टू E प्लस PV। समझ गए बच्चों कि किसी सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी क्या है और उस सिस्टम द्वारा कितना प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है या उस पर वर्क होता है, इनका सम ही क्या है, सिस्टम की एंथैल्पी। और आगे बढ़ा दें, अब देखो बच्चों एंथैल्पी में भी फंक्शन आया है E। E का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता एब्सोल्यूट वैल्यू में, मींस E जो है, ठीक है, नॉट मेजर्ड absolutely, so del PV also not, ठीक है, absolutely, केवल PV कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम एंथैल्पी चेंज लेंगे, तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा, तो ठीक है, डेल्टा E प्लस P डेल V। यहां पर ध्यान रखें कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो हम जानते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर रख के वॉल्यूम में क्या चेंज आया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैलकुलेट किया जाए, तो ये है एंथैल्पी चेंज का रिलेशन, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V। इससे हम किसी सिस्टम की एंथैल्पी में क्या चेंज आया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां देखो, अगर आपसे कहा गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ गए बच्चों कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल है सॉलिड है, लिक्विड्स है, या कांस्टेंट वॉल्यूम में गैसेस हैं लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम हो इसका, ठीक है, तो ध्यान रखें डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E। मतलब ऐसे सिस्टम जिनका कांस्टेंट प्रेशर में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता, जैसे कि एक सॉलिड रखा है या ये पेन है, आप इसको उठाकर चाहे एटमॉस्फेयर में रखें चाहे वैक्यूम में, पेन तो वही रहेगा, साइज शेप वही रहेगी, तो इसका वॉल्यूम चेंज जब नहीं होगा तो ऐसे में हम इस सिस्टम की चाहे इंटरनल एनर्जी ले लें चाहे एंथैल्पी ले लें बराबर आएगी, चाहे इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करें चाहे एंथैल्पी चेंज करें मेजर, दोनों बराबर होंगे। बट अगर गैसियस सिस्टम है तो गैसियस सिस्टम में पिस्टन फिक्स होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज ना हो, तब तो वो क्या होगा, डेल्टा H और डेल्टा E बराबर होंगे, या हम कहें H और E बिल्कुल बराबर होंगे। बट अगर सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर में दिया गया है, गैसियस सिस्टम, तब ऐसे में क्या होगा, कांस्टेंट अगर गैसियस कांस्टेंट प्रेशर में गैसियस सिस्टम लोगे तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज आएगा। ऐसे में डेल्टा H और डेल्टा E नहीं बराबर होंगे, तो अगर हम कहें कि एट कांस्टेंट प्रेशर में बात करें, समझ गए बच्चों, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये देखना होगा कि डेल्टा V कितना है। डेल्टा V अगर हमें पता है तो हम डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं, तो गैसियस सिस्टम के लिए ये रिलेशन बैठेगा। या फिर हम और ये कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि W इक्वल टू माइनस P डेल V, या हम कहें कि P डेल्टा V इक्वल टू माइनस, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E माइनस W। समझ गए ना कि वर्क कैसा है, उस हिसाब से डेल्टा H डिपेंड करेगा। अगर हमें वर्क पता हो तो आप देख रहे हैं डेल्टा E माइनस W, अब आप जानते हैं कि एक्सपांशन हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो एक्सपांशन में जब W जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर आप कंप्रेशन की बात करें कि कंप्रेशन जो है उसमें आप देखोगे कि कंप्रेशन में जो W है वो कैसा होता है आपके पास, तो यहां पर आपने ये रिलेशन रखा P डेल V के
वैल्यू रखी, तो P डेल V जब हम यहाँ यूज करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सीधा सा है -W। अब ये W कैसा है, एक्सपांशन वर्क है या कंप्रेशन वर्क है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुट अप करके और आप डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तो आगे हम देखेंगे, फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे इस रिलेशन को। तो यहाँ तक बात समझ गए बच्चों। अब देखो एंथैल्पी चेक और अगर हम दोनों की वैल्यू बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बता दूं। पहले देखो बच्चों कि जो H है ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम डेल्टा H देखें तो H फाइनल माइनस H इनिशियल, इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक H एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो समझ गए बच्चों आप। तीसरा होता है फॉर, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस ली गई है तो ध्यान रखें कि डेल्टा H हो या डेल्टा E दोनों क्या होते हैं बच्चों, जीरो फॉर आइडियल गैस। किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। देखो क्यों होता है, आपने अभी देखा कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा, यहां हम ये रिलेशन देखें H इक्वल टू E प्लस क्या, PV। अब PV एक क्या है बच्चों, कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू वाइल्स लॉ, है ना। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो H इक्वल टू E प्लस K। अब यहां पर अगर हम टेम्परेचर चेंज करें सिस्टम का तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, तो यहां पर डेल्टा E अपॉन डेल्टा T तो जीरो, तो डेल्टा E जीरो तो डेल्टा H आल्सो जीरो। ये रिलेशन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए। ओके, बट फॉर रियल गैस तो डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। इतना नोट करें, मैं अभी आपसे बात